तो आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपकी जितनी भी बैठकें होती है उसमें चर्चाओं में क्या आता है? उसमें चर्चाओं में ये आता है कि कोई अपने हिस्से में जो कुछ है उसे साझा करने के लिए तैयार नहीं है, पर दूसरे के हिस्से में जो है उसमें झपट्टा मारने की कोशिश में जरूर है। खबरें क्या आ रही है कि भाई केजरीवाल जी पंजाब और दिल्ली में एक सीट देने को तैयार नहीं है अलायंस को। खबर क्या बनी? खबर यह बनी कि 3 राज्यों में चुनाव था, कांग्रेस किसी के लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। जिस अखिलेश यादव के भरोसे पर और उनके पूज्य पिताजी मुलायम यादव जी के भरोसे पर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता सम्माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सांसद चुनकर आते रहे रायबरेली और अमेठी से, आप उनके संदर्भ में उल्लेख करते हैं मध्य प्रदेश में ये अखिलेश कौन है? मुझसे अभी श्रवण जी कह रहे थे कमलनाथ जी हैं क्या? भाई जिस समय वो कह रहे थे ना उस समय पे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, आज भले ही कुछ नहीं है। तो आपसे जानना यह है कि आप हालात तो भयावह बताते हो, पर उस भयावह हालात में खुद की गंभीरता कहां दिखा पाते हो? इतना समय हो गया, एक संयोजक नहीं दे पाए आप अपने गठबंधन को, आप उम्मीद करोगे आप विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिए जाओगे? तो ये सवाल है कुछ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। तो मोदी और शाह पे बाद में बात कर लेंगे हम, आप अपने संदर्भ में तो कुछ कहिए ना जिससे उम्मीद बंधे। जो जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं निश्चित तौर पे 3-4 महीने की डिले जरूर हुई, और डिले का कारण हम चुनाव के प्रक्रिया में थे, आपको भी पता है और पूरे देश को पता है। विधानसभा की जो चुनाव की लड़ाई थी वो एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में थी और हमने ईमानदारी से मेहनत करके लड़ी भी। जहां तक हमारे गठबंधन के साथियों की बात है, विधानसभा के चुनाव के जस्ट बाद हमने बैठने का प्रयास किया, और जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, यदि हमारी ये सीरियसनेस नहीं है, हमारी गंभीरता नहीं है, देश के मुद्दों के साथ हमारा संबंध नहीं है और हम नहीं चाहते कि एक मजबूत विपक्ष हो, तो फिर इतने लोग एक साथ बैठने की स्थिति में नहीं होते। क्या आपने देखा है एनडीए का कोई पार्टनर ऐसा बैठने का प्रयास किया? नहीं किया। आपने कहा मोदी बनाम ये गठबंधन है, मुझे लगता है ये सच नहीं है। आज जो है तानाशाही बनाम लोकतंत्र की बात है, मैं ये मानता हूं। आज देश पे जो बेरोजगारी, महंगाई और जो समानता वाले मुद्दे हैं जिसके कारण लोग परेशान हैं, वो बनाम मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की बात है। और मैं मानता हूं कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हम सभी लोग, और ये प्रश्न सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन का नहीं है, मुझे लगता है आप जैसे जागरूक पत्रकार, यहाँ बैठे हुए सभी साथी, मैं तो भाजपा के साथी को भी कह रहा हूं, ये आपके भी अस्तित्व का सवाल है। यदि 2024 के चुनाव में रिजल्ट लोकतंत्र के साथ होगा या तानाशाही के साथ होगा, आने वाले समय में ये भी ये देश की चीजें तय करेगी। तो हम पूरी गंभीरता के साथ सिर्फ मीटिंग नहीं, मीटिंग के साथ हम फैसला भी कर रहे हैं, और राज्यों के स्तर पर जो चूंकि गठबंधन का जो मुद्दा आएगा, राज्य के लीडर्स होंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अपने कोऑर्डिनेशन को भी तय कर दिया है कि वो 5 लोग मिलकर के इस पूरे गठबंधन के साथियों से बात करेंगे, और राज्य के स्तर पर जो भी सीट का शेयरिंग है वो एक लेवल पर होगा। दूसरे लेवल पर हम नीति और जो हमारे वैकल्पिक कार्यक्रम है वो लेकर के हम जा रहे हैं जनता के। देखो डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक मर्म की बात समझिए,